नमस्कार भक्तजनों, कल्पना वाजपेयी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भक्तजन पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है। जो चतुर्थी तिथि माघ मास में आती है उसे सकट चतुर्थी कहते हैं। ये तिथि बहुत खास है, इसकी महिमा सबसे ज्यादा है। इसे तिलकुट चौथ, संकटा चौथ, सकट चौथ, माघ चतुर्थी, गणेश चौथ भी कहते हैं। जो माताएं सकट चतुर्थी को निर्जल व्रत रखती हैं, पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोगी रहती है। इसमें शाम के समय पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। पूजन के समय लाल वस्त्र धारण करें। चौकी पर गणेश लक्ष्मी का चित्र बनाकर उसमें शकरकंद और तिल गुड़ के लड्डू अवश्य चढ़ाएं और तिल गुड़ का प्रसाद लगा करके वही तिल गुड़ शकरकंद को इसमें खाया जाता है। इसका व्रत फलाहारी ही होता है, इसमें नमक ना ग्रहण करें। सकट चतुर्थी की कथा। इस दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकलकर आए थे, इसीलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। एक बार मां पार्वती स्नान के लिए गईं तो उन्होंने दरबार पर गणेश को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपत ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख कर मां पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हट करने लगी। जब मां पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाए जाने लगे। इसी दिन से भगवान गणपत को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ। सकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। एक अन्य कथा के अनुसार इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का इतिहास सुनाती हूँ। सो आप सुनिए। पहले समय में अत्यंत प्रतापी क्षत्रिय धर्म में तत्पर सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। इनके शासनकाल में न कहीं रोग का भय होता था, न कोई दरिद्र था और न ही कोई अल्पायु होता था। उसके राज में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसके एक पुत्र हुआ, परंतु देव योग से ऋषि शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी स्त्री ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। भीख मांगकर लाती हुई उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में उसका लालन पालन किया और सकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। वह पवित्र आचरण वाली भीख मांगकर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर कए हुए प्रकार से सदैव पूजा किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक दुष्ट कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष का पूजन करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे प्रातःकालीन सूर्य के सादृश्य लालिमा वाले, हे जटाजूट से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित हुई आप मेरी रक्षा करें। हे गजानन, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा से शोभित, हे विनायक, अनाथों के नाथ, हे भक्तों को अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख पीड़ित मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक वह विलाप करती रही। सवेरा होते ही जब उस कुम्हार ने आवा खोलकर देखा तो उस 5 वर्ष के बालक को उसी आवे में घुटनों तक के पानी में खेलता हुआ पाया। इस प्रकार उस बालक को देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा और राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना सारा कुकर्म कह सुनाया। कुम्हार कहने लगा कि हे महाभाव, हे जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी राजन हरिश्चंद्र, मैंने ऐसा अधर्म किया है जिससे मैं वध के योग हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन सीख से सीख पका कर देने थे, परंतु कई बार आवे में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले एक तांत्रिक से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी एक बालक की बल देने के लिए कहा। तब मुझको
बड़ी चिंता हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को मैं अग्नि में डालूंगा वह तो मुझे उसी समय मार डालेगा। इस भय से मैंने किसी विधवा के लड़के को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को समझा कर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका एक लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांग कर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि इसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। अपनी स्त्री से ऐसा कहकर मैंने खेलते हुए उस बालक को पकड़कर आवे में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरा होते ही आवे के बर्तन पके या नहीं यह देखने के लिए वहां गया और आवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको वहां निर्भय खेलता हुआ देखकर भयभीत हो गया और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा बहुत ही चकित हुए और जहाँ बालक खेल रहा था वहां उसने स्वयं बालक को इस प्रकार देखकर अपने अमात्य से कहा, यह क्या बात है और यह बालक किसका है? इसका निश्चय करो। इस आवे के भीतर कमल से सुशोभित घुटने तक जल और वैदूर्ण मणि के समान दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई? इस दरिद्र बालक को न दो है, न क्षुधा है और न ही प्यास है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती हुई कलावती वह ब्राह्मणी भी वहां पर आ पहुंची और जैसे गाय अपने बछड़े के पास जाती है और उसे प्यार करने लगी वैसे ही उसने अपने बालक को देखकर उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसे चुम्बन किया और रोती कांपती हुई राजा के पास बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मणी, अग्नि इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना मैं कोई जादू चेटक जानती हूँ, ना धर्म जानती हूँ, ना मैंने कोई तप किया और ना ही कोई दान किया, ना विधान किया और ना ही कोई बलिदान किया है। हे राजन, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया है। उसी के प्रभाव से ही मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा कि यह व्रत मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अतः मेरी सारी प्रजा इस व्रत को अवश्य करे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य और तपस्विनी है। मेरी सारी प्रजा को गणाध्यक्ष का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर सारी प्रजा ने प्रतिमास गणाध्यक्ष की पूजा को प्रारंभ किया। इस प्रकार व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत के प्रभाव से आपका भी अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि देने वाले इस व्रत को करता है उसको गया हुआ राज, मित्र, पुत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। जय हो। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।